डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन के बाद एक ऐसा ऑयल गेम शुरू किया है जिसने पूरी दुनिया के तेल बाजार में खलबली मचा दी है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने एक नया नियम यानी जर्नल लाइसेंस 46 जारी किया है, जिसका सीधा मतलब यह है कि वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार तो है, लेकिन अब उसे बेचने या खरीदने का हक सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी कंपनियों के पास होगा। ट्रंप लंबे समय से कहते आ रहे थे कि वेनेजुएला ने अमेरिका का तेल चुराया है, क्योंकि वहां के तेल उद्योग को अमेरिकी कंपनियों ने ही खड़ा किया था। अब मदुरो की गिरफ्तारी के बाद ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वेनेजुएला के तेल पर अब अनिश्चित काल तक अमेरिका का नियंत्रण रहेगा। इस नए नियम के तहत वेनेजुएला की सरकारी तेल कंपनी पीडीवीएसए से तेल निकालना, उसे बेचना, स्टोर करना या रिफाइन करना, ये सारे काम जो हैं अब केवल वही कंपनियां कर सकेंगी जो 29 जनवरी 2025 से पहले अमेरिका में रजिस्टर्ड या संगठित थी। ट्रंप का मकसद दोस्तों बहुत ज्यादा साफ है कि वेनेजुएला के तेल से होने वाली कमाई को अमेरिकी ट्रेजरी में रखा जाए और इस तेल के जरिए ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमतें गिराकर अमेरिका को फायदा पहुंचाया जाए। उन्होंने इसके लिए $100 बिलियन के अमेरिकी निवेश की मांग भी की है, ताकि वहां उत्पादन को तेजी से बढ़ाया जा सके और तेल की वैश्विक कीमतों को नीचे लाया जा सके। इस अमेरिका फर्स्ट नीति का सबसे बुरा असर रूस और चीन पर पड़ने वाला है। अब तक वेनेजुएला के कुल तेल उत्पादन का लगभग 22% हिस्सा रूस और चीन की संयुक्त परियोजनाओं से आता था, लेकिन नए लाइसेंस से उनके लिए दरवाजे पूरी तरह बंद कर दिए गए हैं। अब रूस, चीन, ईरान, उत्तर कोरिया या क्यूबा से जुड़ी कोई भी कंपनी वेनेजुएला का तेल नहीं छू पाएगी। इससे इन देशों को मिलने वाला सस्ता तेल बंद हो जाएगा और उनकी अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगेगा। खासकर चीन, जो वेनेजुएला के तेल का बड़ा खरीदार रहा है, उसके लिए अब वैकल्पिक रास्ते ढूंढना मुश्किल होगा। भारत के लिए भी स्थिति अब काफी पेचीदी हो गई है। हालांकि भारत पर कोई सीधा प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, लेकिन नए नियमों के तहत अब भारतीय कंपनियों के लिए वेनेजुएला से तेल खरीदना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। अगर भारत को वहां से तेल चाहिए तो उसे अमेरिकी कंपनियों या अमेरिका की शर्तों के जरिए ही रास्ता निकालना होगा। अमेरिका ने इसके लिए इतनी कड़ी निगरानी लगा दी है कि तेल की हर बूंद का हिसाब, उसकी कीमत, मात्रा और मंजिल की जानकारी अमेरिका को देनी होगी। कुल मिलाकर ट्रंप ने वेनेजुएला के तेल को अमेरिका की निजी संपत्ति के तरह कंट्रोल करना शुरू कर दिया है दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि क्या ट्रंप के इस फैसले से बाद में भारत में पेट्रोल और डीजल सस्ता होगा? ये एक दोधारी तलवार की तरह है। सकारात्मक पक्ष ये है कि अगर अमेरिकी निवेश से वेनेजुएला का उत्पादन बढ़ता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल $50 प्रति बैरल तक गिर सकता है, जिससे भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 4 से 7 रुपए प्रति लीटर तक की कटौती हो सकती है। लेकिन नकारात्मक पक्ष ये है कि अल्पावधि में भू राजनीतिक अस्थिरता कीमतों को अचानक बढ़ा भी सकती है। भारत अब वेनेजुएला से सीधे तरीके से जो है सस्ता तेल नहीं खरीद पाएगा, जिससे हमारी मोल भाव करने की शक्ति कम हो सकती है। अंततः यदि ट्रंप का ऑयल गेम सफल रहता है तो वैश्विक कीमतें गिरती हैं तो भारतीय उपभोक्ताओं को राहत मिलना तय है, बशर्ते हम इस नए अमेरिकी तेल वर्चस्व के साथ तालमेल बिठा सके। फिलहाल के लिए हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही। आप अपनी प्रतिक्रिया, अपनी टिप्पणियां हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें और ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।